एक ऐसा मैच जो पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था, वो अचानक आखिरी पलों में जाकर एक जबरदस्त थ्रिलर कैसे बन गया। तो चलिए आज इसी रोमांचक मुकाबले की कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, भारत 301 रन के बड़े टारगेट का पीछा कर रहा था और बहुत आराम से जीत की तरफ बढ़ रहा था। क्रीज पर विराट कोहली थे और जब वो फॉर्म में हों तो जीत पक्की ही लगती है ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? जो मैच इतना सीधा साधा लग रहा था वो आखिरी ओवर तक खिंच कैसे गया? चलिए ठीक उस पल से शुरू करते हैं जहां से इस मैच ने पूरी तरह से पलटी मारी। जीत से बस कुछ ही मिनट दूर खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो वक्त था जब जीत की कहानी हार के डर में बदलने लगी थी। जरा इन 13 गेंदों पर गौर कीजिए। पहले कोहली आउट हुए, फिर जडेजा और उसके बाद अय्यर। मतलब एक के बाद एक भारत की बैटिंग की जो रीढ़ की हड्डी थी वो ही टूट गई। 2 ओवर से थोड़ा ज्यादा, बस इतने से वक्त में पूरा मैच पलट चुका था। और नतीजा नतीजा ये हुआ कि अचानक से भारत को जीत के लिए 53 गेंदों में 59 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे नए बल्लेबाज जिनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन देखिए, इस रोमांच को सही से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में, जब न्यूजीलैंड ने भारत के सामने ये बड़ी चुनौती रखी थी। न्यूजीलैंड ने बहुत ही शानदार बैटिंग की और 300 रनों का एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। और 300 का स्कोर किसी भी टीम के लिए एक मुश्किल चुनौती तो होता ही है। और कमाल की बात यह है कि दोनों टीमों की पारी की शुरुआत लगभग एक जैसी ही थी। दोनों तरफ से बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हुईं, जिसने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प और बराबरी का बना दिया था। तो अब बात करते हैं भारत के रनचेस की, जिसकी कमांड संभाली थी विराट कोहली ने, और उन्होंने एक और जबरदस्त पारी खेली। सिर्फ 91 गेंदों में 93 रन। कोहली की इस पारी ने तो भारत को ड्राइविंग सीट पर ला दिया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही मैच को खत्म कर देंगे। और उनकी खेलने की जो सोच है वो इस बात से साफ पता चलती है, वो सिर्फ हालात के हिसाब से नहीं खेल रहे थे, वो तो मैच को अपनी शर्तों पर चला रहे थे, अटैक कर रहे थे। पहले गिल और फिर अय्यर के साथ इन दो बड़ी साझेदारियों ने तो भारत की जीत को बस एक औपचारिकता ही बना दिया था। लग रहा था कि अब तो जीत तय है। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गेंद हाथ में आती है काइल जैमिसन के, एक ऐसा गेंदबाज जो पहले भी भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर चुका है। जरा उनके आंकड़े देखिए, 41 रन देकर 4 विकेट। पर ये कोई मामूली विकेट नहीं थे, ये वही 3 विकेट थे जिन्होंने भारत के हाथ से जीता हुआ मैच लगभग छीन ही लिया था। तो उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो था क्रॉस सीम डिलीवरी। इसमें गेंद को सीम के आर पार पकड़ा जाता है, जिससे गेंद पिच पर पड़कर अजीब तरह से हरकत करती है। मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। और इसका सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब सारे बड़े स्टार्स पवेलियन लौट चुके थे, तब सारा का सारा दबाव, सारी उम्मीदें भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ गई थीं। और ऐसे ही मुश्किल हालात में सामने आए एक अनअपेक्षित हीरो, हर्षित राणा। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों पर 29 रन ही नहीं बनाए, बल्कि 37 रनों की एक अहम साझेदारी में बड़ी भूमिका निभाई और मैच को वापस भारत की तरफ मोड़ दिया। अब देखिए आखिरी पलों का रोमांच। 9 गेंदें और 9 रन चाहिए थे। केएल राहुल ने एक चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। और उसके बाद इस शानदार छक्के के साथ भारत को एक अविश्वसनीय जीत दिला दी। क्या फिनिश था! तो आखिर में भारत ये मैच 4 विकेट से जीत गया। एक ऐसी जीत जो सिर्फ 30 मिनट पहले तक लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस नाटकीय जीत का असली मतलब क्या है? क्या ये दबाव में टीम इंडिया की लड़ने की ताकत को दिखाता है, या फिर ये एक चेतावनी है कि टीम का ऊपरी क्रम बिखरते ही वो कितनी नाजुक हो सकती है? इस सवाल का जवाब टीम के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।